हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक फिर से वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके आईसी ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए बनाई गई है। आईसी मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। अब देखिए, आपको इसमें आईआरटी के फर्स्ट सेम में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपके 5 सब्जेक्ट ये आपको पते होंगे, जिसमें आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग मैथ एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। देखिए, इन 4 वीडियो का मैं आपको एक वीडियो का इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जो कि सिविल में सेम आपका इसमें सिलेबस है। बस आपका डिफरेंस क्या है, ये जो आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको क्या करना होता है कि ये आपका लैब प्लस आपका थ्योरी पेपर होता है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें लैब देना है। आपको एक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत इसकी नहीं होती है। बाकी जो ब्रांच है सिविल और आपके जो अदर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, उनको एग्ज़ाम थ्योरी पेपर होते हैं, लेकिन आपको तो इसके थ्योरी पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर ह्यूमैनिटीज़ के पेपर होंगे। तो आप ये सारे वीडियो, वो छोटा सा एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहाँ पे जाके अपना देख लीजिएगा। सो आपका ये जो 5वां सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो आप इसमें आपको सिलेबस मिल गया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्लासेस चलेंगी आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यदि आपको बुक प्रीफर करना है तो मेरे ये आपका एक सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश की बुक आपको एक मिल जाएगी। BK मेहता राइटर का नाम है, आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा आईसी ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के बारे में बता देता हूँ, जैसा कि क्यूरी आ रही थी कि सर आईसी और इलेक्ट्रॉनिक की वीडियो बनाइए। देखिए, आईसी ब्रांच आपका क्या होता है कि आईसी नाम ही आपका दिया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। जिस इंजीनियरिंग ब्रांच में आपके इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट आपका यहाँ पे देखिए डिफिनीसन दिया है, इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द अननोन क्वांटिटी। यदि किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसका हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और उसके बाद उस डिवाइस को यदि आप जब कोई इंस्ट्रूमेंट है उस पर आप यदि कंट्रोल ला दिए, तो आपका ये देखिए, वी मेजर अ क्वांटिटी वेरिएबल इफ़ दे आर नॉट इन डिज़ायर लेवल, सो वी हैव टू यूज़ कंट्रोल दिस। तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए, तो इसीलिए आपका ये मिल के ब्रांच है, कंबाइंड ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। आपका एक दैनिक एग्जांपल मैं देता हूँ। आजकल आप कल देखेंगे तो पानी की टंकियाँ आजकल ऐसी आती हैं कि उसमें जैसे ही वाटर लेवल अपने एकदम हायर लेवल पहुँच जाता है, तो अपने आप अलार्म बजने लग जाता है। तो वो क्या है, वो यही चीज़ है आपका कि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा उपयोग किया गया है कि जैसे ही पानी वहाँ पे उस लेवल तक पहुँचेगा, तो उसका एक कंट्रोल लगा हुआ है, तो तुरंत ही वो अलार्म बजने लगता है। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आजकल आपके ये माइक्रोवेव ओवन आ गए हैं, जिसमें आप टाइमर सेट करते ही आपके, यदि आपको इंडक्शन है, इंडक्शन पे देखेंगे कि आपके दूध उबल जाते हैं, आप उस पर एक टाइमर सेट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी ब्रांच में इंक्लूड होती हैं कि जैसे आप देख लिए कि नहीं, हमें दूध इतने देर में आपका इतना टेम्परेचर हमें देना है, तो वह मेरा दूध उबल जाएगा। तो वही सब सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, आप एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर अपना कंट्रोल अपने माइंड, अपने आई के फीडबैक से आप उसको लगा दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया। इसमें आईसी ब्रांच के बारे में लगभग इतनी जानकारी बहुत है। बाकी आप यहाँ पे आएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको खुद इसमें भी वाइड नॉलेज होते जाएंगे। इसी बीच आपका एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट से नाम से ही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। सो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या हैं, तो वो हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है। तो फिर उस हिसाब से हम उस पर फिर अप्लाइड एंड आपको पता चल जाता है कि उसमें हमको कितना बोल्ट वाट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यदि पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें, मेजर चीज़ें अब आपको हमेशा लाइफ टाइम में आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं, और उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेशन, ये सब इसी पे बेस्ड है। यदि आप सोचिए कि यदि आपके पास फ्रिज है, तो फ्रिज में भी आप देखेंगे तो उसमें आपके लेवल बने हुए होते हैं कि यदि एक नंबर 1 पे रहेगा तो हल्का, फिर ठंडा होता है, फिर 2 पे, 3 पे, 5 पे हायर लेवल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं एंड उसको आप फिर कंट्रोल कर रहे हैं।
तो बस यही है, आपको इसमें यही पढ़ना है। बाकी आपके सब्जेक्ट के बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया है, तो आप चाहिए वहाँ से अपना पढ़िए। एंड बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और आप लोगों की क्यूरी आ रही है तो मैं फिर फिजिक्स या फिर मैथ के जल्दी ही कुछ जो IRT में जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, मैं उसके सॉल्यूशन जल्दी भेजूँगा, उसे एक्सप्लेन डिटेल में समझाऊँगा। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप ये सब वीडियो सभी लोगों को फैला दीजिए, सभी लोगों को भेज दीजिए, ताकि जितने भी फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स आए हैं सब लोग ये वीडियो देख पाएँ। थैंक यू ऑल।